राजस्थान में सरकार रिपीट के लिए कांग्रेस का प्लान। प्रदेश प्रभारी रंधावा का फीडबैक कार्यक्रम। प्रदेश प्रभारी ने सुनी कांग्रेस नेताओं के मन की बात। महिला कांग्रेस की नेताओं का हंगामा। हमारी बात को सरकार में कोई तवज्जो नहीं। प्रभारी जी ने महिला कांग्रेस की कार्यशैली के बारे में पूछा है और हम लोगों ने काफी सुझाव दिया है उनको, महिला कांग्रेस कैसे काम कर सकती है। फीडबैक के दौरान बिफरे विधानसभा प्रत्याशी। कांग्रेस के उम्मीदवारों के स्थान पर ताकत देकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के वोटर को, उम्मीदवार को खत्म करने का जो एक राजस्थान में 4 साल में जो सरकार का इस प्रकार की मंशा रही है, उसके खिलाफ आज हम रंधावा जी को हमने बात करी है। नेताओं को आज बात पहुंचेगी आला कमान के पास। फीडबैक से मिलेगा 2023 में फायदा। मिशन 2023 फीडबैक से मिलेगी फतह। नमस्कार, स्वागत आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने के लिए पार्टी ने रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जयपुर में कांग्रेस के नेताओं, विधायकों, कांग्रेस के अग्रिम संगठनों से फीडबैक लिया, तो वहीं नेताओं ने इसमें अपना दर्द भी बताया, अपनी परेशानी भी बताई। नेताओं से फीडबैक लेकर के उनसे जीत के लिए सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। 2018 में कांग्रेस के हारे प्रत्याशियों ने प्रभारी रंधावा को अपना दर्द बयां किया, तो महिला कांग्रेस के नेताओं ने हंगामा किया और कहा कि हमारी बात को सरकार में कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। सवाल इस बात को लेकर के उठता है कि फीडबैक का आखिर कितना फायदा पार्टी को होगा और लगातार जो फीडबैक हुए हैं उनका आखिरकार पिछले फीडबैक का क्या हुआ, कितने कामयाब रहते हैं इस तरह के फीडबैक और क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा और इसी के सहारे एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार फतेह करेगी आगामी चुनाव पर। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1, फीडबैक का आखिरकार कितना फायदा मिलेगा पार्टी को इससे और कितनी पार्टी इससे मजबूत हो पाएगी। सवाल नंबर 2, शिकायतें सुनी, क्या इस पर एक्शन होगा, क्योंकि शिकायतें क्या आला कमान पर इसी रूप में पहुंच पाएगी और उन पर कोई न कोई आगे एक्शन लिया जाएगा, यह बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 3, सब ठीक तो आखिरकार फीडबैक की रवायत क्यों, इससे क्या मिलेगा, ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनसे परिचय आपका करवा दूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से राजेंद्र आर्य हैं और साथ ही साथ मुकेश पारिक हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। राजेंद्र आर्य साहब, आप इसे शुरुआत करेंगे। राजस्थान में ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अब सरकार रिपीट करने को लेकर के कमर कस चुकी है। पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद में अब 26 जनवरी से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत, और इसके साथ साथ पैरेलल जो है अब वो मंत्रियों, विधायकों का, पदाधिकारियों का हर महीने का 15 किलोमीटर का चलना। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से पार्टी तैयार है। लेकिन आज के फीडबैक की हम बात करें, क्या ये जो फीडबैक अभी लिया जा रहा है वो आला कमान तक इसी रूप में पहुंचेगा और इसका फायदा पार्टी को मिल पाएगा? आपको क्या लगता है कि इसी के सारे 2023 फतेह होगी फिर से? देखिए हेमंत जी, जहां तक राजस्थान सरकार की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद में जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी उसके अंदर जो हमारा जन घोषणा पत्र था उसका पूरा घोषणा पत्र चीफ सेक्रेटरी को देकर कहा था कि ये हमारा नीतिगत दस्तावेज है और इसके अंदर जितने भी घोषणाएं और जितने भी वादे हैं उन वादों को प्रायोरिटी के साथ साथ पूरा करना है और समाज का कोई भी तबका, कोई भी वर्ग और कोई भी
समुदाय नहीं छूटना चाहिए, जिसके लिए, क्योंकि सभी के लिए कुछ ना कुछ उसके अंदर थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मतलब कोई भी ऐसा वर्ग, हर आयु वर्ग से लेकर और सभी वृद्धों तक के लिए, सभी के लिए, चाहे हमारे विशेष योग्यजन हैं, सभी के लिए तमाम चीजें हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, और किसी भी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको लोकतांत्रिक राजनीतिक दल जिनको कहते हैं, वहां पर फीडबैक का और संवाद की एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया रहती है, और इस प्रक्रिया को हमने लगातार अपनाया है। आप अगर हमारे लगातार हर वर्ष आने वाले बजट की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमने हर बजट से पहले जनता से करीबन 5-5 लाख 10-10 लाख लोगों से सुझाव लिए, हर तबके के लोगों से सुझाव लिए। कोरोना का हमारा प्रबंधन आप देखिए, तमाम चीजें हैं, और कोई भी ऐसा इलाका, कोई भी ऐसा वर्ग, यहां तक कि जो बीजेपी के विधायक हैं उनके क्षेत्रों में भी लगातार अभूतपूर्व विकास हुआ। हमने कभी भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से या विरोध के चलते हमने किसी भी चीज को रुकने नहीं दिया, और हमने जो तमाम अच्छी चीजें हैं उनको किया है। और आज राजस्थान इस मुकाम पे पहुंचा है कि हम 2023, अब 1 साल से भी कम का समय बचा है, तो मिशन 2023 के ऊपर निश्चित रूप से ये सब जो फीडबैक है, ग्रीवेंसेज हैं, इसके साथ में जो भी सुझाव आए हैं, आपने देखा होगा कल हमारा 138वां स्थापना दिवस था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके अंदर भी हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन था। उस अधिवेशन के अंदर तमाम सुझाव आए, उन सुझावों को पूरे के पूरे, आपको पता है 4 प्रस्ताव वहां पे पारित हुए, जिसके अंदर तमाम सुझावों के साथ साथ जो हमारी केंद्र की जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी था। उसके अलावा हमारी जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है उनके लिए धन्यवाद प्रस्ताव थे। तमाम 4 प्रस्ताव जो पारित हुए, उन प्रस्तावों के बाद में लगातार, और जैसा हमारे महबूब नेता, राष्ट्रीय नेता श्रीमान राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप सोचिए ना, देश के आजादी के इतिहास में आप सोच के देखिए कि 3700 किलोमीटर की यात्रा, 3000 किलोमीटर से अधिक का हम सफर तय कर चुके हैं। तो इसके अंदर लगातार लोग चल रहे हैं, लगातार लोगों का, हर तबके के लोगों का, इसमें राजनीतिक लोगों के अलावा गैर राजनीतिक लोग जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, वो एक अपने आप में अभूतपूर्व सफलता। अरे साहब, आपने ये नहीं बताया कि क्या ये जो फीडबैक है वो आला कमान तक इसी रूप में पहुंचेगा, कोई एक्शन होगा? निश्चित रूप से, क्योंकि श्रीमान रंधावा जी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी बन के आए हैं आईसीसी की तरफ से, ये पूरा का पूरा सभी के साथ में वो फीडबैक ले रहे हैं। हर एक, आपको पता होगा जिस तरीके से हमारे पूर्व सांसद प्रत्याशियों के साथ में हो, चाहे विधायकों के साथ हो, उसके अलावा विधायक प्रत्याशियों के साथ हो, चाहे हमारे संगठन के पदाधिकारियों के साथ हो, चाहे हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ हो, सभी के साथ लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। और इस फीडबैक को एज इट इज वो एक रिपोर्ट के रूप में वहां पे सबमिट करेंगे। आने वाले, मतलब ये 2023 के साथ साथ 2024 का भी एक पूरा का पूरा हमारा एक रोड मैप है, जिसको हम आगे लेके जाएंगे। निश्चित रूप से मिशन 2024 इसमें समाहित है। ठीक है मुकेश पारिक साहब, कांग्रेस देखिए लगातार एक के बाद एक कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच में है, कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कवायद तेज है और फीडबैक अब आप देख ही रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है इसको टक्कर देने के लिए? और खासतौर पर हम आपकी जनाक्रोश यात्राओं को देखते हैं, उसके बाद में जो बैठकें और जिस तरह की सभाएं की जा रही हैं, क्या ये काफी है? और कितना जनाक्रोश से कार्यकर्ता जुड़ा है, आम जन तक बीजेपी की पहुंच हुई है? क्या एक रणनीति के तौर पर उतनी सशक्त भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विपक्ष में है, और विपक्ष में होने के नाते हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम जनता के लिए जो सरकार नहीं कर रही है उसकी मांग उठाएं, और सरकार से उसकी लगातार हमने उन चीजों की मांग की है। रंधावा जी संगठन के लिए क्या कर रहे हैं उससे हमारा कोई सीधा सरोकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस सत्ता में है, और जो सत्ताधारी दल होता है, अगर उसके संगठन के अंदर अगर कोई आंतरिक कलह के कारण अगर जनता को नुकसान होता है, सरकार अगर ढंग से नहीं चल पाती है, इसलिए इस बात को बार बार उल्लेख करना पड़ता है कि यहाँ पर जो राजस्थान की सरकार जिस दिन से बनी उसी दिन से इनकी नींव अंतर कलह पर रखी गई, और उस अंतर कलह के दुष्परिणाम ये हुए कि राजस्थान को उसका काफी नुकसान हुआ। अभी मेरी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हमने हमारे सारे वादों को पूरा किया। मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूं, इन्होंने घोषणा की थी कि हम 1 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे, मोबाइल फोन। इनको याद होगा कितनी महिलाओं को आज तक फोन दे दिया। इन्होंने कहा था कि हम स्कूल के छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म में सिलाई के देंगे। आपको ध्यान होगा 4 साल हो गए, अभी महज एक खाना पूर्ति फोटो खिंचवा के उनको कुछ यूनिफॉर्म देके की गई है। आज तक राजस्थान के समस्त स्कूलों में मुफ्त यूनिफॉर्म छात्र छात्राओं को मैं सिलाई के नहीं मिली है। इन्होंने सिलाई के पैसे दे रहे हैं, माफी की बात की थी। जी
तो वो भी आज बता रहे हैं कि बहुत कम है मुकेश पारिक जी, कर्ज माफी के लिए जूझ रहे हैं। तो सुनिए, मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूं। हाँ, कर आपने हमारे कांग्रेस मित्र ने मैं थोड़ा आपको बता दूं तो हाँ। कुल मिला के ये कह देना मात्र कि राजस्थान की सरकार अपने वादों पर खरी उतरी है, ये बिल्कुल गलत है। सरकार जिन वादों को लेके आई थी वो पूरा नहीं कर पाई। साथ ही साथ इनके अंतर्कलह के कारण जो नुकसान हुआ उसको प्रदेश की जनता ने भुगता है और उसका दो दुष्परिणाम आए। आज राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बिगड़ी है और जो सबसे बड़ी जो अभी लेटेस्ट घटना है, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। आपको दो बातें यहाँ पर बताना महत्वपूर्ण है। पहली बात, जो इन्होंने कहा कि हमारे अब जो आगे हैं इनके प्रदेश के प्रभारी रंधावा जी, उनको बड़ा अनुभव है, तो उनके आने के बाद ही अभी हरीश चौधरी जी ने कुछ ही दिन पूर्व एक बड़ा गंभीर आरोप मुख्यमंत्री पर लगाया। उसको ये हो सकता है हमारे कांग्रेस के साथी बहुत छोटा माने, लेकिन मुख्यमंत्री का इस प्रकार से आरोप लगा देना मुख्यमंत्री पर कि मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर जो आरएलपी पार्टी का पोषण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, ये एक अपने आप में इससे बड़ा कोई गंभीर आरोप नहीं हो सकता। हमारे प्रदेश के जो युवा हैं, हमारे प्रदेश के जो बेरोजगार हैं, उनके साथ जिस प्रकार से पेपर लीक होने के बाद खिलवाड़ हो रहा है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और आप देखिए, उसके अगर हमने बार बार मांग की कि आप इसकी सीबीआई से जांच कराओ, सीबीआई से सरकार सिर्फ इसलिए जांच नहीं करा रही कि जब इसको अगर सीबीआई कड़ी से कड़ी जब जोड़ेगी तो इसकी आंच कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार पर और कांग्रेस के मंत्रियों तक भी पहुंच सकती है, ऐसा इनको कहीं ना कहीं। और अगर इनको ये डर नहीं है तो ये क्यों नहीं सीबीआई से इस प्रकार की मांग करते? तो रंधावाजी देखिए, बेहतर होता एक सेकंड में मैं कंप्लीट करता हूँ। बेहतर होता कि रंधावाजी इनके संगठन के साथ साथ सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी लेते और सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेके जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, जिस प्रकार से इन्होंने वादे पूरे नहीं किए, अगर उस पर भी कुछ अगर ये मंथन करते तो शायद वो जनता के हित में होता। ठीक है सर। जैमिनी साहब, कांग्रेस पार्टी के भीतर रंधावा जी का जिस तरीके से फीडबैक आप देख पा रहे हैं, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इससे कांग्रेस का कोई भला होगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी मजबूत होगी और मिशन 2023 में फतेह में ये सहायक होगा? देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है हजूर आते आते बहुत देर कर दी। 10 महीने बाद चुनाव है, तो अब कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बजाय जनता से फीडबैक लेने का टाइम आ गया है। किसका टिकट काटना, किसका टिकट जोड़ना, वो जरूरी है। अब कार्यकर्ताओं और नेताओं का फीडबैक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन फैसला करने वाली है। तो रंधावा साहब को जनता के मन की बात सुननी चाहिए, जनता का फीडबैक लेना चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखिए, मुख्यमंत्री के सबसे नजदीक कहे जाने वाले गणेश गोगरा किस में बैठे हुए थे? ऑटो में बैठे हुए थे। ऑटो किसका चुनाव चिन्ह है? बीटीपी का चुनाव चिन्ह। ये क्या प्रतीक है? मोहन प्रकाश जी ने कल क्या कहा कि केवल अच्छी स्कीमों से सरकार रिपीट नहीं हो सकती, जातिगत, राजस्थान में जातिगत संतुलन से ही सरकार रिपीट हो सकती है। आपने स्कीमें तो पहले भी अच्छी की थी। ये इनके बयान है। गजेंद्र सिंह सांखला जो इनके नेता हैं, उन्होंने सरेआम कहा कि क्या कहानी है। और आज जिस तरीके से निर्दलीय और 6 बसपा से आए, 13 निर्दलीय और 6 बसपा से आए जो विधायक है, जो कांग्रेस पार्टी के हिस्सा बन चुके हैं, उनके खिलाफ तो कांग्रेसियों का दिल का जो दर्द है वो जुबा पे आ गया। और मनीष यादव ने जो कहा, किसने नहीं सुना? जिस तरीके से सुभाष मील ने कहा, वो किसने नहीं सुना कि इन्होंने लूट मचा रखी है। और हालात यह है कि आपके जयपुर जिले में दूदू, जहां से मुख्यमंत्री जी के सलाहकार बाबूलाल नागर है, वहां एक नारा चल रहा है, लोगो जागो रे नागर आगो रे। ये हालात हैं, चाहे वहां के नगर पालिका हो, चाहे वहां के पंचायत समितियां हो, जो लूट मची हुई है। ऐसे हालात में आप सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं। और रंधावा साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी की मौजूदगी में कह चुके कि मुझे अगला बजट पेश करना है, मुझे अगले बजट में युवाओं के सपने पूरे करने हैं, तो ये सब फीडबैक और ये मुख्यमंत्री बदला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर कंट्रोल नहीं हो रहे थे, तो आला कमान ने नवजोत सिद्धू को आगे किया और नवजोत सिद्धू को आगे करके कैप्टन अमरिंदर को कमजोर किया और चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। आश्चर्य क्या हुआ? कुछ ऐसा ही तो सचिन पायलट के साथ यहां नहीं खेला जा रहा है कि आला कमान अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए अशोक गहलोत को कंट्रोल तो कर नहीं पा रहे, हमारी कुछ बात तो वो सुनते नहीं है, तो कहीं सचिन पायलट को उकसा के ऐसा तो नहीं किया जा रहा। ये इंपॉर्टेंट चीज। और कितने अनुशासित है कांग्रेसी कार्यकर्ता। 100 सीटें इन्होंने जीती थी, 100 में से कितने लोग हारे? 100 लोग हारे थे, 25 आए। 25 इन्होंने लोकसभा हारी थी, कितने आए? 12 लोग आए। तो आप ये देखिए कि जिस तरीके के कांग्रेस में हालात हैं,
वो बहुत चिंतित है। और रंधावा में और बीजेपी में आप एक तुलना कीजिए। बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह जी वो दौसा में अकेले घूम रहे हैं। इनके प्रदेश प्रभारी जयपुर में आए जिनको अनुशासनहीनता का नोटिस मिला हुआ है, महेश जोशी जी, अवध शर्मा जी ने उनके स्वागत में पूरे जयपुर को पाट दिया। यानी केवल पोस्टरों से अनुशासनहीनता को जो ढकने का काम है वो जयपुर में कांग्रेस में ही हो रहा है। उनका प्रभारी वैसे ही घूम रहा है, बीजेपी का प्रभारी दौसा में अकेला घूम रहा है। तो आपको उस पार्टी से टक्कर लेनी है जिसके प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया कह चुके कि राजस्थान में 52,000 बूथ हैं, उनमें से 48,000 बूथों पर कौन बैठेगा, उनका आधार कार्ड, उनका मेरे पास फोटो, उनका सब कुछ बन गया है। आपके तो पीसीसी अध्यक्ष सदस्य तो बने, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनकी घोषणा नहीं हो रही। तो आप जिस सामने वाले से लड़ने जा रहे, ये वार है, वॉर रूम में बैठे तो हैं, लेकिन वॉर लड़ने के लिए आज भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है, तो 400 किलोमीटर की रेंज तक उनको पता है। तो आपको बीजेपी की रेंज का तो पता होना चाहिए कि वो गांव तक पहुंच गए। आप इन नेताओं की सुन रहे हो, मंत्रियों की सुन रहे हो, इनकी क्या सुनने से क्या होगा? अब तो जनता की सुनो, जनता तय करेगी 10 महीने बाद आप आओगे नहीं आओगे। ठीक है कि अब जनता की सुनने का समय है। आर्य साहब, मैं चाहता हूं कि आप इस बात का जरूर जवाब दें कि विपक्ष लगातार अब ये कह रहा है कि रंधावा जी को सरकार की रिपोर्ट लेनी चाहिए क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, और जयमिनी साहब कह रहे हैं कि अब ये नेताओं से फीडबैक लेने का समय नहीं है, जनता से फीडबैक लेने का समय। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपको इस बात का तो पता होना चाहिए कि विपक्ष की रेंज कितनी है, उस हिसाब से क्या आपकी रेंज बन पाई है? देखिए हेमंत जी, जहां तक सरकार के रिपोर्ट कार्ड की बात है, राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के रिपोर्ट कार्ड की बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 तारीख को चौली बॉर्डर पर राजस्थान में ये यात्रा, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा एंटर हुई थी, और उसके बाद लगातार करीबन 17-18 दिन तक पूरे प्रदेश का करीब 500 से भी अधिक किलोमीटर की यात्रा करके हरियाणा में एंटर की। उस पूरे की पूरी यात्रा के दौरान तमाम राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, चाहे मतलब शिक्षा के क्षेत्र की हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा की हो, चाहे किसानों को लेकर हो, उन तमाम योजनाओं पर, और आपने राहुल जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारे मतलब जयपुर के अंदर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने तमाम बातें सुनी। तो राहुल जी ही रिपोर्ट कार्ड, सरकार का रिपोर्ट कार्ड तो देके जा चुके, तो बीजेपी को और किसी को भी इसमें संशय में रहने की जरूरत नहीं है कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने दे दिया कि राजस्थान सरकार ने तमाम जो वादे पूरे किए थे, जिन वादों को उन्होंने जारी किया था राहुल जी ने, उन वादों को पूरा किया, और जो बचे हुए हैं वो वादे हम लगातार पूरे कर रहे हैं। आपको पता है राजस्थान के अंदर 1 करोड़ से अधिक लोगों को मतलब सामाजिक सुरक्षा की पेंशन दी जा रही है। और फिर मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार है जो कि लगातार दूसरा कार्यकाल है, राजस्थान से 25 के 25 सांसद जीत के गए हुए, वो 25 के 25 सांसद अपनी एक उपलब्धि तो राजस्थान की लेकर बता दें। ईआरसीपी, ये पूरी की पूरी यात्रा उस पूर्वी राजस्थान से निकली थी। ईआरसीपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके अंदर राजस्थान सरकार ने 9,625 करोड़ का पूरा बजट दिया, उसके अंदर 1,000 करोड़ से ज्यादा का। वो तो ठीक है, लेकिन वो तो ठीक है आर्य साहब, वो तो ठीक है, लेकिन इस फीडबैक के दौरान ही जिस तरीके का असंतोष दिखाई दिया, उसको लेकर के भी विपक्ष लगातार आप पर हमलावर है। ये देखिए कि निर्दलीयों को लेकर के किस तरीके से गुस्सा फूटा है, ये साफ हो गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को, आम लोगों को दरकिनार किया गया है। ये सबके सामने है। हेमंत जी, राजस्थान के अंदर विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। आपने देखा होगा कि हम राजस्थान में सरकार में होने के बाद भी हमने केंद्र की सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा आंदोलन किया, आप इस बात के गवाह हो। ये कहां पे विपक्ष कहीं नजर आया क्या आपको? 72 विधायक होने के बावजूद भी एक भी विधायक, अभी जैसा जयमिनी जी बता रहे थे कि दौसा के अंदर इनके प्रदेश प्रभारी अकेले घूम रहे थे, और जिस तरीके से इनके प्रदेश अध्यक्ष को हमने पोखरण की सड़कों पर अकेले घूमते देखा जब इनके साथ में पदयात्रा में कोई नहीं चल रहा था, और हमारे पदयात्रा के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग चल रहे हैं, और हर आयु वर्ग के लोग चल रहे हैं, 95 साल के बुजुर्ग भी चल रहे हैं, और 5 साल के बच्चे भी चल रहे हैं। आप इस चीज को देखिए ना, जिस तरीके का जनता के मतलब आज कितनी देश के अंदर कितनी समस्याएं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे ये संसाधनों की लूट हो, और आम आदमी के साथ में तमाम तरीके का, जिस तरीका पेट्रोल डीजल की बात है, रसोई गैस का सिलेंडर की बात हो, ये तमाम चीजें जनता लगातार कह रही है कि हम पूरी तरीके से त्रस्त हैं। और ये 25 के 25 सांसद राजस्थान के लिए 1 रुपया लेके नहीं आए। केंद्र की योजनाओं में जो हमारे को सहायता मिलती थी उस सहायता को लगातार घटा दिया, राजस्व जो हमें मिलता था वो लगातार घटा दिया, एक्साइज ड्यूटी के नाम पे हमारा जो शेयर था वो लगातार घटा दिया, डिविजिबल पूल का पूरा अमाउंट घटा दिया। आप इस चीज को देखिए ना, आज इनसे कोई पूछे तो सही
कि आपकी सरकार कहाँ है, आपकी मोदी जी के जो वादे किए थे, हमारे वादों की तुलना इनके मोदी जी के घोषणा पत्र से सीधे तौर पर लगता है कि विपक्ष नहीं है राजस्थान में, कितना वादों पे खरा उतरा है, कौन झूठा है। ठीक है, ठीक है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ना तो इनको राजस्थान में विपक्ष नजर आता है, ना राजस्थान प्रदेश की जनता की समस्या। पारिक साहब, विपक्ष होता तो देखते ना, ये जमी जी बैठे, इनसे पूछ लीजिए। जो प्रदेश भ्रष्टाचार की नजीर बन चुका, ये विपक्ष नहीं कह रहा, ये आपके विधायक कह रहे हैं। ये अरे पारिक साहब, भ्रष्टाचार के लिए तो आपने रिकॉर्ड तोड़े, चाहे नोटबंदी के मामले के अंदर जितने भ्रष्टाचार हुए, चाहे एनपीए के अंदर जितने भ्रष्टाचार हुए, ये तमाम भ्रष्टाचार तो आपने किए। एक आदमी की आय इतनी बढ़वा दी आपने और पूरे देश की आय घटवा दी। 96% आबादी की आय घट गई, एक आदमी की आय कितने हजार गुना बढ़ गई। आप सोचिए ना, आज इस देश को कोरोना के पीरियड के अंदर इस देश को लूटा गया, कोरोना के पीरियड के अंदर। अरे साहब, कोई भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष नहीं लगा रहा है, उससे पहले आपके अपने लोग लगा रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप हम लगा रहे हैं ना केंद्र की सरकार के ऊपर। नोटबंदी आपके अपने ही लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री आके बताए, प्रधानमंत्री ने 2016 में कहा था कि भाइयों और बहनों, अगर मेरा नोटबंदी को लेकर कोई गलत इरादा साबित हो जाए तो मैं 50 दिन का समय दे दीजिए, मैं किसी भी चौराहे पर आने में तैयार हूं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नोटबंदी के बारे में बात नहीं करना चाहते। जिस तरीके से काले धन को सफेद करने के लिए नोटबंदी की योजना चलाई, उस योजना का क्या हुआ आप देखिए। भाजपा ने 7 स्टार के अपने दफ्तर बना लिए और आम आदमी के लिए क्या किया सबको पता है ये बात। और महंगाई किस तरीके से, आज रसोई गैस का सिलेंडर 1100 से अधिक का मिलता है, जो कि 350 रुपए में मिलता था। ये बात सही है वास्तव में। आज क्रूड ऑयल के अंदर जो दाम थे, उसके दाम ठीक है, आर्य साहब ठीक है, आर्य साहब ठीक है, कहाँ पे है क्रूड के ऊपर? जब क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता हो रहा है तो क्रूड का फायदा लोगों को, आम आदमी को क्यों नहीं मिल रहा? एक साल आप जो चुनाव आने के पहले जो कर रहे हैं, अरे चुनाव में यही तमाम मुद्दे उठेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आपके मुद्दे उठेंगे और हम ये मुद्दे उठाएंगे जनता की अदालत में, ये तमाम मुद्दे उठाएंगे। ठीक है जैमिनी साहब, अब ये बात तो है कि कहीं न कहीं फीडबैक के दौरान भी देखिए एक गुस्सा, एक आक्रोश तो नजर आया है सीधे तौर पर, लेकिन ये बात है कि क्या इसी रूप में आला कमान तक ये तमाम बातें पहुंचेगी? आपको लगता है कोई एक्शन भी होगा? और एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो गुस्सा जिस तरीके से दिखाई दिया है, कांग्रेस कहती है कि हमारी एक अंदरूनी पार्टी के भीतर एक अभिव्यक्ति की आजादी से, मान लीजिए उस तरह से हमारी सुनवाई होती है, हम सुनते हैं, लगातार हम सशक्त बनते जा रहे हैं। और इसका संकेत आज गोविंद सिंह डोटासरा ने भी दिया। उन्होंने कहा कि ये जो असंतोष की बात है, उन्होंने मानी इस बात को कि हम इसको देख रहे हैं संगठन के स्तर पर भी। देखिए हेमंत जी, हाँ, जो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 100% यों की यों पहुंचेगी, 25 सितंबर की यों की यों गई थी रिपोर्ट, क्या हुआ? एक्शन क्या हुआ? आम जनता और आम कांग्रेसी कार्यकर्ता ये पूछता है एक्शन क्या हुआ? ये पूछता है कि रिटायर्ड लोगों को आपने वापस बना दिया, डीबी गुप्ता जी को आपने मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया, डीजी भूपेंद्र यादव जी को आरपीएससी चेयरमैन बना दिया, हरीश शर्मा है उसको आपने राजस्थान लोक जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड है उसका चेयरमैन बना दिया। आप इनको उपकृत क्यों कर रहे हो और कांग्रेसी कार्यकर्ता हताश क्यों हैं? राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले, राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में रंगीला, जो श्याम रंगीला, उसके द्वारा मजाक उड़ाने वाले की पत्नी को आपने आरपीएससी सदस्य बना दिया। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं पूछ रहे। कुमार विश्वास की मुकेश पारी जी की पीड़ा आरएलपी से है, वो इसलिए है, हाँ, वो आरएलपी से इसलिए पीड़ा है कि तमाम। ठीक है आर्य साहब बिल्कुल संक्षेप में एक लाइन में जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से हमने, चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, चाहे हमारे कल का अधिवेशन की बात हो, चाहे आज कार्यकर्ताओं को फीडबैक की बात है, ग्रीवेंसेज बिल्कुल जायज है, उनके ऊपर तमाम चीजें, और घर की बात है, हमने पूरी तरीके से अपने भाइयों के साथ बैठ के चर्चा की, कार्रवाई होगी, तमाम जो मुद्दे निकल गए, कार्रवाई, देखिए कार्रवाई जैसी कोई बात ही नहीं है ना। कार्रवाई सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, संगठन बेहतरीन तरीके से आने वाले समय में संगठन का विस्तार होगा, लोगों को मौका दिया जाएगा। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाने के लिए तैयार है, लेकिन आखिरकार जनता के बीच में जब पार्टियां जाएंगी तो जनता किसे चुनेंगी ये अभी जनता पर ही है, लेकिन एक कवायद है जो तमाम दलों में है। नमस्कार।